लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के घोसी में जो उपचुनाव हुआ उसमें सपा को बड़ी जीत मिली है। सपा के जो प्रत्याशी है 42,000 वोट से वो जीते हुए हैं और बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया और इसी को लेकर सपा जो है वो राजभर को घेरती हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि तमाम ऑफिसों के बाहर यहां पर राजभर को लेकर तमाम पोस्टर लगाए गए हैं और उन पोस्टरों पर अजीब सी चीजें जो है वो लिखी गई है और राजभर को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो जीते हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं लगातार उनकी जो जीत के जो मंत्र है वो लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह को सुधाकर ने हराया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप पहले तस्वीर देखें जिसमें लिखा हुआ है ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस है। तो ये इस तरह की जो होर्डिंग है वो यहाँ पर लगी हुई है और वहीं जो अखिलेश यादव वो साफ तौर पर ये चीजें कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उसकी ये पहली तस्वीर नजर आई, क्योंकि ये गठबंधन बनने के बाद ये पहला चुनाव है और पहली परीक्षा थी जिसमें सपा ने यहाँ पर अव्वल दर्जे से जो पास होते दिखाया है और साथ ही अखिलेश ने साफ तौर पर यह कहा कि ये तस्वीर जो है वो लोकसभा चुनाव की भी तस्वीर हो सकती है। कार्यालय के बाहर राजभर को लेकर तमाम जो पोस्टर लग रहे हैं अब उस पर सियासत तेज हो गई है। लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह को सुधाकर सिंह ने हराया गया। चुनाव परिणाम आने के बाद सपा कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। तस्वीरें आपको दिखा रहे जो जश्न है वो शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव उनसे मिलते नजर आए, इस वक्त की खास तस्वीरें और होर्डिंग में राजभर को दगा हुआ कारतूस बताया गया है। सबसे पहले आपको राजभर का बयान सुनवा देते कि क्या कुछ इस जो चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद उनका क्या कुछ कहना था। सबसे पहले बयान सुनिए। देखिए, घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहाँ पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे आप कर रहे थे। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। यहां पर इंडिया और एनडीए की लड़ाई में अखिलेश यादव बीजेपी पर भारी पड़ते हुए नजर आए। घोसी सीट पर सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को आपको बता दें 42,000 वोटों के मार्जिन से हरा गए। तो ये बड़ा फासला है और ये जो तस्वीर है वो बीजेपी को डराने वाली, क्योंकि जो ये उपचुनाव है उसमें यहाँ पर सपा की बड़ी जीत यहाँ पर नजर आई, जिसको देखते हुए अब जो है बीजेपी को काम करना यहाँ पर शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदलती हुई नजर है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी खजान न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। खजान, चूंकि तस्वीर सामने आई घोसी सी वो बड़ी यहाँ पर चौंकाने वाली है, क्योंकि बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा और जिनको हराया है वो पहले सपा में ही थे और यहीं से वो खड़े थे और उनको यहाँ पर सुधाकर सिंह ने हरा दिया है। जी बिल्कुल नहीं हारेगा। जैसा घोसी उपचुनाव की बात करें हम, तो बड़ा ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला हमें और राजभर इस पे एक बड़ी चर्चा का विषय बन गए हैं। आज सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर होर्डिंग और पोस्टर लगाया गया था जिसपे लिखा हुआ है राजभर, ओपी राजभर लगे हुए कारतूस हैं। इसका मतलब ये है कि ओपी राजभर को, वैसे भी यूपी की सियासत में हमेशा दल बदलू कहा जाता है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर। हम घोसी उपचुनाव की बात करेंगे, नतीजों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राजभर की बात कर लेते हैं। ओपी राजभर 2017 का जब चुनाव लड़ा, उनकी खुद की पार्टी है सुभाषपा यूपी में मऊ हो गया और गाजीपुर हो गया, अच्छी खासी पकड़ है उनकी पार्टी की। लेकिन 2017 से पहले उनकी खुद की पार्टी थी सुभाषपा, उसके बाद उन्होंने बीजेपी में उसका विलय कर दिया और बीजेपी में जाने के बाद 2017 में वो चुनाव जीते भी और मंत्री भी रहे योगी सरकार में। उसके बाद 2022 आने से पहले उन्होंने फिर दल बदल लिया और सपा सरकार में सपा पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर ली सपा चुनाव से पहले, 2022 से पहले। और सपा ज्वाइन करने के बाद, हालांकि सपा की सरकार तो बनी नहीं, फिर से बीजेपी दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही और फिर से राजभर इधर उधर दल बदल करना शुरू कर चुके और उन्होंने अखिलेश सरकार पर हल्के हल्के हमले बोलने शुरू कर दिए। चुनाव के नतीजे आने के पहले दिन ही उन्होंने अखिलेश को लेकर, एसी कमरों को लेकर बयान देने शुरू कर दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता चला गया, 2023 आया और 2023 के आते ही घोसी उपचुनाव से पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। राजभर ने बीजेपी ज्वाइन की, साथ में दारा सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसके बाद आज का दिन है कि सपा
सपा ने बड़ी हार दी है दारा सिंह को, सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की है और इसी जीत के साथ राजभर बड़े वायरल हो रहे हैं और दगा हुआ कारतूस उन्हें बताया जा रहा है। उसकी वजह यही है कि वो दल बदलू की सियासत करते हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार को माना जाता है, वैसे यूपी की सियासत में राजभर को भी उन्हीं की तरह से देखा जाता है। कभी सपा तो कभी बीजेपी, जहां उनको फायदा दिखता है वहां वो शामिल हो जाते हैं। अब 2024 का चुनाव आ रहा है तो उनको लगा होगा कि 2024 से पहले मुझे बीजेपी में जाना चाहिए, वहां पर मुझे अच्छी खासी सीटें मिल सकती हैं और सपा का अस्तित्व उन्हें खत्म होता रहा था। तो उसी वजह से वो बीजेपी में गए और घोसी उपचुनाव को लेकर उन्होंने बीजेपी को यह मतलब ये वादा दिलाया कि यहाँ पे हमारी जीत होगी, लेकिन अब वो हार हो गई। अब ये देखना होगा आगे कि राजभर का क्या होता है, क्योंकि राजभर घोसी सीट तो नहीं जिता पाए, साथ में दारा सिंह भी अपनी सीट गंवा चुके हैं। 2022 जब चुनाव हुआ था, इससे पहले 2022 में, तब दारा सिंह वहां पे जीते थे और उनके खाली करने के बाद जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और सपा छोड़ दी तो सीट खाली हो गई। उसके बाद ये उपचुनाव कराया गया था और यहाँ पे दारा सिंह की बड़ी हार हुई है। जी नहीं आएगा दारा सिंह